गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन गूगल क्लास में मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं और संडे को टेस्ट रखते हैं। मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको यह ऑनलाइन गूगल क्लास हर उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जिसमें कि जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है, चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, एसएससी, आपके चाहे ये स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, पीएम कंडोल्स डिमाइस ऑफ फॉर्मर सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री वीरभद्र सिंह जी। हमारे जो पीएम हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी की डेथ पर। थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड फोर्थ सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो चौथे नंबर के आपके सीएम थे और सबसे ज़्यादा सर्व किया उन्होंने एज सीएम। चलिए थोड़ा आगे जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूटी यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1956 while got status of a state on 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनता है और 25 जनवरी 1971 को इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। और जो हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम थे उनका नाम है यशवंत सिंह परमार और जो पहले गवर्नर थे उनका नाम एस चक्रवर्ती। और अभी जो फ़िलहाल में आपके ये सीएम है हिमाचल प्रदेश के उनका नाम है जयराम ठाकुर। और प्रेजेंट राज्यपाल गवर्नर राजेंद्र अरलेकर। चलिए थोड़ा ये मैप में देख लेते हैं ये कहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे पड़ता है। ऊपर ये लद्दाख के साथ बाउंड्री टच करता है, इधर जम्मू एंड कश्मीर के साथ, इधर पंजाब के साथ, यहाँ पे आपका ये हरियाणा है, इधर उत्तराखंड है और इधर इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है चाइना के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आपकी अगली न्यूज़ है दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर पासिस अवे एट 98 इन मुंबई। दिलीप कुमार जी जो कि भारतीय सिनेमा के जाने माने नाम हैं, उनका निधन हो गया 98 वर्ष की उम्र में मुंबई में। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं पुरस्कार वो हैं फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर 8 टाइम्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1994 में मिला। सॉरी। आप मुझे ये बताइए कि भारतीय किस कलाकार को, किस अभिनेता को सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। चलिए अभी जानते हैं कि उनको ऑनर्स कौन कौन से मिले हैं, सम्मान। वो हैं पद्म भूषण 1991, निशान ए इम्तियाज़ 1998। ये पाकिस्तान के अवार्ड है, ऑनर है जो कि हमारे दिलीप साहब को मिला है, और पद्म विभूषण 2015 में। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। The 52nd edition of International Film Festival of India IFFI will be held in Goa in November 2021। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, ये गोवा में मनाया जा रहा है जो कि नवंबर 2021 में सेलिब्रेट किया जाएगा। चलिए थोड़ा गोवा के बारे में जानते हैं। इट्स कैपिटल इज़ पणजी। इसके पहले सीएम कौन थे? दयानंद बंदोदकर। फर्स्ट गवर्नर राज्यपाल गोपाल सिंह। और अभी प्रेजेंट में इसके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी जो कि बीजेपी से हैं। और करंट गवर्नर कल ही चेंज हुए हैं, 1-2 दिन पहले चेंज हुआ, उनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। चलिए गोवा को मैप में देख लेते हैं। पणजी है, ऊपर महाराष्ट्र हो गया, नीचे कर्नाटका हो गया और ये अरेबियन सी हो गया इस साइड। तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉर्वे को देखते हैं। नॉर्वे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे हम अभी बताते हैं। नॉर्वे यहाँ पे हो गया आपका, जिसकी कैपिटल ओस्लो है। इधर आपका ये बाउंड्री टच कर रहा है स्वीडन के साथ। स्टॉकहोम जो कि सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो स्वीडन का ही है। इधर आपका ये बाउंड्री टच करता है आपका ये फिनलैंड के साथ, जिसकी कैपिटल है हेल्सिंकी। इधर क्या है,
गल्फ ऑफ बोथनिया इधर हो गया, ऊपर बेरेंट सी हो गया, इधर नॉर्वेजियन सी हो गया, ये आर्कटिक सर्कल हो गया। चलिए बिना किसी देरी के अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द डिमाइस ऑफ एडिटर ऑफ संस्कृत डेली सुधर्मा केवी संपत कुमार। ये जो सुधर्मा जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर है जो कि भारत में नहीं पूरे विश्व में इकलौता ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है, और उसके संस्थापक केवी संपत कुमार जी का निधन हो गया है। कंट्रीज एंड वर्ल्ड्स ओनली संस्कृत डेली न्यूज़पेपर। चलिए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ही गॉट पद्मश्री विद हिज वाइफ विदुषी के.एस. जयलक्ष्मी इन 2020। आप हमें ये बताइए कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण इनमें कौन सा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। चलिए थोड़ा क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज जो हैं टोटल इंडिया में 6 हैं। वो कौन कौन सी हैं? इनको पहली तमिल है जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। सेकंड संस्कृत 2005 में, थर्ड कन्नड़ 2008, फोर्थ तेलुगु 2008, फिफ्थ मलयालम 2013, सिक्स्थ उड़िया 2014। आप मुझे ये बताइए कि जो लैंग्वेजेस हैं ये किस किस स्टेट में बोली जाती हैं। चलिए थोड़ा ये जानते हैं कि क्लासिक हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, उनमें से सिर्फ ये 6 ही क्यों सेलेक्ट की गई, आखिर का उसका क्राइटेरिया क्या है वो जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज देखते हैं क्या है। हाई एंटीक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट हिस्ट्री ओवर पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स। मतलब वो बहुत प्राचीन होनी चाहिए, जो उसके टेक्स्ट हैं वो लगभग 1500 से 2000 साल पुराने होने चाहिए। पहली तो ये है आपकी कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। जो वो उसका लिटरेचर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो किसी भी लैंग्वेज से कॉपी ना किया गया हो। सेकंड मैंडेटरी कंडीशन। थर्ड वन, ए बॉडी ऑफ एंशेंट लिटरेचर विच इज़ कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। जो साहित्य है वो एक उसकी मतलब कीमती विरासत का होना चाहिए, जिसको कि आपकी ये वैल्यूएबल हेरिटेज कीमती मतलब जो भी स्पीकर्स हैं उनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होना चाहिए, एक विरासत जिसे बोलते हैं, वैल्यूएबल विरासत। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो है द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न। जो अभी मॉडर्न में लैंग्वेज उनसे अलग होनी चाहिए। देयर may ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट्स। मतलब कि जो अभी जो क्लासिकल लैंग्वेज का रूप है वो उसका जो ओरिजिन हुई है जिससे उसमें थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। ऑफशूट्स को बोलते हैं अंकुरित, जहाँ से वो आई है। ये 4 मेन पॉइंट है। आपको क्लासिकल लैंग्वेज याद रखनी है और कंडीशन भी याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME नितिन गडकरी हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट, द कंट्रीज फर्स्ट पेंट मेड फ्रॉम काऊ डंग। ये जो खादी प्राकृतिक पेंट है यह हमारे भारत का पहला ऐसा पेंट है जो कि काऊ का डंग नहीं होता है, जो गाय का गोबर होता है उससे बनाया जाता है। चलिए बड़ा अच्छा इन्वेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी द नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन विद एन एम टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन कंट्री। जो नए आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जो कैबिनेट है उसको रिशफल किया है और उसमें एक नई मिनिस्ट्री लेके आए, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की। आप मुझे ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का चार्ज किसको मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन नए मिनिस्टर बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के, या कौन सी नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसका। हमें आप आंसर दीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नए मिनिस्टर कौन बने हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कोरियन एयर हैज़ बीन अनाउंस्ड एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स ATW 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर इन द एविएशन इंडस्ट्री। जो एविएशन इंडस्ट्री है, उड्डयन मंत्रालय जो होता है यहाँ पे जहाज़, हवाई जहाज़, ये इनसे रिलेटेड काम होता है। तो उसमें जो कोरियन एयरवेज है उसको एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स 2021 में एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, अनाउंस किया गया है। चलिए आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं।
इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज़ सेट टू बी बिल्ट इन जयपुर राजस्थान। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो राजस्थान में बनना है, तो राजस्थान वासी इसे इंजॉय कर पाएंगे। अब जब सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा है ये भी जान लेते हैं। लार्जेस्ट स्टेडियम इन वर्ल्ड इज़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, जिसको चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है और वो अहमदाबाद में है। चलिए एक बार इनको आपके राजस्थान और अहमदाबाद को देख लेते हैं मैप में, जो कि अहमदाबाद जैसी स्टेट में पड़ता है, जहाँ पे आपका ये अरेबियन सी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादर नगर हवेली, जो कि आपके अभी से मतलब मर्ज कर दिए गए हैं। आप ये बताइए इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं और कितने स्टेट हैं। ऊपर पाकिस्तान हो गया, इधर राजस्थान हो गया, इधर ऊपर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इधर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इंडिया के लिए वो है दीपिका कुमारी हैज़ बिकम वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर इन लेटेस्ट रैंकिंग। मतलब कि दीपिका कुमारी जी जो हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन गई हैं, कि बड़ी खुशी की बात है इंडिया के लिए और महिलाओं के लिए। ये महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेंगी। इनको जो अर्जुन अवार्ड मिला था 2012 में मिला था और पद्मश्री 2016 में। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चाइना हैज़ पुट इनटू ऑपरेशन द बाहेतांग डैम, द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम। देखिए हाइड्रो पावर डैम क्या होते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी फोकस किए जाते हैं, जो कि बड़ी ये नदियों पर बनाए जाते हैं, जिससे कि जो पानी है उससे ऊर्जा ये आपकी बिजली बनाई जा सके। खैर रिन्यूएबल एनर्जी ये बड़ा ही अच्छा काम है, तो अभी ये न्यूज़ में आ गया है क्योंकि चाइना ने काम किए। जानते हैं क्या है इसमें। ये कहाँ बनाया जा रहा है, ऑन द जिनसा रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यांगजी, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। जो यांगजी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। आप ये बताइए कि विश्व में सबसे लंबी 3 नदियाँ बताइए और 3 ही हमें एशिया की बताइए सबसे लंबी नदियाँ। चलिए अब ये जानते हैं कि वर्ल्ड का सेकंड तो ये हो गया, फर्स्ट कौन सा है बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम द थ्री गॉर्जेस डैम इज़ ऑल्सो अलॉन्ग चाइनाज यांगजी रिवर। देखिए दुनिया का दूसरे नंबर का भी चाइना में है, पहले नंबर का भी चाइना में। खैर ये एक बड़ी मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन का काम कर सकता है दुनिया के लिए कि वो हाइड्रो पावर पे कितना अच्छा काम करा चाइना, हम लोगों को भी करना चाहिए। तो ये भी चाइना में है यांगजी रिवर के ऊपर। चलिए एक बार चाइना को देख लेते हैं, हमारे पड़ोसी मित्र को, पड़ोसी देश को। यहाँ पे आपको अपना चाइना दिखाई दे रहा होगा। चाइना इधर हो गया, नीचे इंडिया के साथ बाउंड्री टच करता है, इधर पाकिस्तान के साथ, इधर अफ़गानिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ, इधर तजाकिस्तान। ये बताइएगा आप अफ़गानिस्तान के साथ ये बाउंड्री टच करता है या नहीं करता है। इधर किर्गिस्तान हो गया, आपका कजाकिस्तान हो गया, ऊपर मंगोलिया हो गया, ऊपर ये बताइए कौन सा एरिया है, रशिया, इट्स रशिया। इधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हो गया। कोरिया एयरवेज का भी वो मिला है ना आपका एविएशन में अवार्ड, तो ये कोरिया हो गया। यहाँ पे आपका सी ऑफ जापान हो गया, यहाँ पे ये कौन सा है, ईस्ट चाइना सी हो गया, यहाँ ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, यहाँ पे आपका हनोई हो गया, लाओस, बर्मा, म्यांमार, यहाँ पे अपना प्यारा देश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में टॉप के 3 नेशंस एरिया वाइज बताइए, कौन से ऐसे 3 देश, सबसे बड़े 3 देश क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबको एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला हमने देखा कि हमारे बीच में श्री वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे। तो इसके बाद हमने देखा आपका ये इंडिया का मैप निहारा, इंडिया के मैप पर देखा कि दिलीप कुमार जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद देखा जो IFFI है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वो गोवा में होने जा रहा है। फिर उसके बाद हमने जाना कि नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम ने 400 मीटर हर्डल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। फिर आगे हमने ये नॉर्वे देखा था मैप में। फिर देखा कि संस्कृत डेली, जो कि दुनिया का ही नहीं, भारत का ही नहीं, दुनिया का एकमात्र ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके संस्थापक सुधर्मा जी हैं और वो एक्सपायर हो गए हैं। ये एकमात्र संस्कृत में छपने वाला अखबार है। आगे हमने देखा ये क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमने ये जाना कि खादी प्राकृतिक पेंट बनाया गया है, द कंट्रीज फर्स्ट पेंट मेड फ्रॉम काउ डंग।
गाय के गोबर से। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में जाना। कोरियन एयर जो कि एयरलाइन ऑफ द ईयर अनाउंस की गई है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। दीपिका कुमारी जी वर्ल्ड नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। चाइना के अंदर में बेहतरीन डैम बन रहा है जो कि वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम है। सेकंड भी यहाँ है और ये आपका फर्स्ट द 3 गॉर्जस डैम भी चाइना में है। फिर उसके बाद ये आपका होमवर्क। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करना स्टार्ट करें। अगर आपको अपनी क्लास पसंद आई तो अपने ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें। तो आप रिवाइज करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।